75 साल बहुत जी लिया, अब उसका मरने का समय आ नजदीक गया। है सब। कभी कहता है मैं इस्तीफा दूंगा, कभी कहता है मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। बांग्लादेश आगे बढ़ ही इसीलिए रहा था क्योंकि भारत जैसी बड़ी इकोनॉमी इसके साथ थी। रूस में जाकर के मिलना वहां के रक्षा मंत्री से, लेकिन जमान साहब जब रूस से वापस आए उन लोगों की गिरफ्तारी हुई पाकिस्तान 4 दिनों में घुटने पर आ गया। ये बांग्लादेश की औकात क्या है? और आप खुद ही के लोगों को, खुद की सेना, खुद की सरकार, खुद के देश की ताकत पर आप डाउट करते हो। हमारे कितने फाइटर जेट्स गिरे, आप अपने लोगों में संदेह डालना चाहते हो। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया देख रहे हैं आप। साथ हूं मैं आपके राहुल चौधरी और मेरे साथ मेरे सहयोगी प्रकाश भाई मौजूद हैं। दर्शकों, बांग्लादेश पाकिस्तान का वो टुकड़ा जिसे भारत ने आजाद करवाया, अब वो बांग्लादेश कभी भारत को आंखें दिखाता है और कभी ये कहता है कि भाई हम जो दूसरे देश हैं, भले ही वो अमेरिका हो, वो चीन हो, उसके बहकावे में आकर के कि हम भारत के साथ में व्यापार नहीं करेंगे। कभी कुछ धमकियां, कभी कुछ धमकियां, लेकिन जब भारत उसका इलाज करने की कोशिश, थोड़ी सी कोशिश करता है तो फिर वो रोने लगता है। ये पिछले कुछ दिनों से, कुछ महीनों से जो घटनाक्रम बांग्लादेश में हुआ, जिस तरीके से जो शेख हसीना सरकार थी उसका तख्ता पलट कराया गया, वो किसके इशारों पर हुआ ये पूरी दुनिया जानती है। लेकिन हम जो अभी प्रेजेंट की जो सिचुएशन है बांग्लादेश में, हम उसके ऊपर आते हैं। यूनुस जो डीप स्टेट का पिट्ठू है प्रकाश भाई, कभी कहता है मैं इस्तीफा दूंगा, कभी कहता है मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। वहां के जो जनरल हैं, खबरें हैं कि वो रूस जाकर के आते हैं। अब रूस गए हैं, क्या बात करके आए हैं, क्या करना चाहते हैं, और वो ये भी कह रहे हैं कि भाई चुनाव कराओ, ये ज्यादा दिन तक ये हो नहीं सकता, ये राजनीतिक अस्थिरता, इसे हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। यूनुस को लोग समझ रहे थे कि भाई वो बांग्लादेश को काफी आगे तक लेकर के जाएगा, भाई नोबेल पुरस्कार विजेता है, लेकिन उसकी जो हरकतें हैं वो ऐसी हैं जो एक अनपढ़ जाहिल गवार की होती है। किस तरीके से देख रहे हैं आप बांग्लादेश की जो हालत, उसके पीछे क्या कारण है? राहुल भाई, महिषासुर की कहानी, महादेव को बहुत तपस्या किया, बोले जाओ तुम जिसके सर पे हाथ रखोगे भस्म हो जाए। एक दिन वो महादेव ही पीछे पड़ गया, महादेव भागने लगे भाई उससे चक्कर में। बाद में देवताओं ने ये इंतजाम किया कि किसी भी तरह से महिषासुर का हाथ खुद ही के सर पर रखवा दिया जाए, उसकी कहानी खत्म हुई। जो मोहम्मद यूनुस है उसको सामान्य शब्दों में समझिएगा, वो कोई चुना हुआ नेता थोड़ी है। उसको बिठा दिया कुछ लोगों ने कि आप हैं। बिठाया किन लोगों ने? जो बिठाने वाले लोग थे वो जिहादी तत्व हैं, कट्टरपंथी तत्व हैं। एक बात समझिएगा, कट्टरपंथ, जिहादी और इस्लामिक क्रांति, जिनको लगता है कि इस्लामिक देशों में क्रांति होती है, वो क्रांति कैसी होती है? पाकिस्तान देख लो, अफगानिस्तान देख लो, बांग्लादेश भी देख लो, मिडिल ईस्ट के भी बहुत सारे देश हैं। इनकी क्रांति ऐसी ही होती है, जहां कट्टरपंथ आया, जहां इस्लामिक जिहाद आया, वहां इकोनॉमी जीरो। तो आप अभी तक क्यों उड़ रहे थे भाई? पाकिस्तान घुटनों पर क्यों है? पाकिस्तान कटोरा लेकर दुनिया में क्यों घूमता है? देखिए दोस्तों, क्या है कि कुछ लड़ाइयां लड़ने की भी जरूरत नहीं है, कुछ लोग खुद के ही दुश्मन होते हैं। पाकिस्तान का भी राहुल भाई वही हाल है। अगर पहलगाम नहीं करता तो हमने जो जूते चप्पल मारे हैं सड़ेआम, नहीं मारते भाई। वो तो अपनी मौत का जिम्मेदार खुद है। किसी दिन वो सुसाइड सल्फास गोली खा के मरने ही वाला है, और जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु निश्चित है। कह चुके हैं योगी आदित्यनाथ, 75 साल बहुत जी लिया, बहुत उसका मरने का समय नजदीक है समय। वो कितना नजदीक है वो आने वाला समय बताएगा। लेकिन बांग्लादेश अलग था। क्यों अलग था? तो बांग्लादेश ने अभी तक खुद को बचा कर रखा था कट्टरपंथ से, इस्लामिक जिहादी तत्वों से। तो आप जो भी बनियान चड्डी बेचते थे दुनिया में, भारत उसमें हमारी कीमत पर, हमारे यहाँ की कंपनियों की कीमत पर हम बांग्लादेश की मदद कर रहे थे। बांग्लादेश आगे बढ़ ही इसीलिए रहा था क्योंकि भारत जैसी बड़ी इकोनॉमी इसके साथ थी कि भाई साहब किसी भी चीज की जरूरत है हमारा इस्तेमाल करिए। रोड नहीं है, कहीं सामान भेजना, हमारा हाईवे इस्तेमाल करिए, हमारे वाटरवेज इस्तेमाल करिए, हमारे शिप इस्तेमाल करिए। लेकिन अब आप क्या कर रहे हैं? आप बकलोली कर रहे हैं। आपने कहा कि जिहादी तत्वों ने कहा, हमारे यहाँ लोगों ने कहा कि जी क्रांति हो गई, छात्र क्रांति कर रहे हैं। आपने देखा कि वो कथित छात्र अचानक एंटी हिंदू राइट्स करने लगते हैं। ये पूरी पटकथा जिन भी लोगों ने लिखी, अब वो कहानी महिषासुर के पीछे जो है, महिषासुर जो है इसी आदमी के पीछे पड़ गया। बोला तुम्हारे सर पर हाथ रखेंगे। ये वही लोग हैं राहुल भाई जो अभी 6 महीने पहले कह रहे थे कि यूनिस शेख हसीना चली जाएगी तो बांग्लादेश चांद पे चला जाएगा। तो चांद पे तो चला गया बांग्लादेश।
अब इन लोगों को जाना है दूसरी जगह। यही वो कारण है कि जो जनरल वहां के हैं, बताया जाता था कि भाई बहुत घनिष्ठ संबंध है दोनों के। जनरल कह रहा है कि भाई या तो अपनी कुर्सी से हट, जो भी तू कर रहा है चुनाव करा, या फिर तेरे यहां रहने का कोई मतलब है नहीं। सीधे सीधे उन्होंने कह दिया। अच्छा, बड़ी बात यह है प्रकाश भाई, रूस में जाकर के मिलना वहां के रक्षा मंत्री से, वहां के सेना अध्यक्ष से, ये इससे आप क्या समझते हैं? अच्छा, जनरल जमान जो है जी, जनरल जमान भारत के करीबी माने जाते हैं वैचारिक तौर पर। ये रूस गए हुए थे। इस व्यक्ति को हटाने के लिए बहुत प्रोपेगेंडा किया यूनिस की सरकार ने, वहां के कट्टरपंथियों ने, कि किसी भी तरह से इसको हटाकर, इवन आईएसआई का बड़ा प्लान भी था, सेना में मतभेद हाँ, करने की आपको पता है कि बकायदा एक ब्रिगेड तैयार कर दी गई, कुछ लोग विद्रोह कर दे। हाँ। लेकिन जमान साहब जब रूस से वापस आए, उन लोगों की गिरफ्तारी हुई। अब जमान ने अल्टीमेटम दिया है। दूसरा, वहां जो बड़ी कहानी है वो ये कि जो छात्र आंदोलन कर रहे थे, जो कथित छात्र आंदोलन, दंगाई मतलब, जो दंगाई शेख हसीना के खिलाफ थे, वही दंगाई अब यूनिस के खिलाफ है। क्यों? तो ये जो छुटवैये नहीं, जैसे कॉलेजों में जो लोग डंडा उठाते हैं किसी नेता के पीछे 150 रुपए हाँ, के लिए, छात्र आंदोलनों में जो भीड़ पत्थर फेंकने वाली होती है, इन लोगों को ये लगा कि लोगों के घर जलाकर, सड़कों पर दंगाई करके हम नेता बनेंगे, मिनिस्टर बनेंगे, कल को एसी बंगला, एसी कार, मौज, मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश। लेकिन यूनिस ने क्या किया? यूनिस और यूनिस के सिस्टम ने वो सब जितने पत्थरबाज थे, वो सब दंगाई जो सड़क छाप थे, वो आज भी सड़क छाप है। इन लोगों को ये नहीं समझ आया कि इमाम साहब केवल आपसे पिकदान उठवाते हैं। इमाम साहब का पिकदान उठाने से आप इमाम नहीं हो जाइएगा, ये नहीं समझ आई उनसे। यूनिस बस पिकदान उठवाता रहा। और यही कारण है कि जब छात्रों को ये लगा कि यार अपना तो कोई फायदा ही नहीं है, बवाल सब हम किए, बैठ हो गया, कुछ और लोग सरकार चला रहे हैं और ये सब हमको बता रहे हैं कि यहाँ जाओ वहां जाओ, मिनिस्टर अपन बने नहीं। तो वो जो छात्रों के जो नेता थे, जो आंदोलन, जो जिहादी तत्व हैं, वो जिहादी तत्व अब एकदम एंटी एस्टेब्लिशमेंट हो गया है। अब वही कह रहा है कि भाई चुनाव कराओ। चुनाव कौन कराओ? तो उसमें शेख हसीना की पार्टी नहीं होगी ऑब्वियसली, उसमें बाकी जो खालिदा जिया है उनकी पार्टी और बाकी फ्रैक्शंस कह रहे हैं कि अब चुनाव कराओ। अब हो गया। अब इसमें ये समझना पड़ेगा आपको, किसी दिन या किसी रात, आप यकीन करना राहुल भाई, जैसे शेख हसीना छोड़ के भागी, तो शेख हसीना को तो भारत ने निकाल लिया। यूनिस तो नोबल वाले हैं, इनको कौन निकालेगा? अमेरिका में सत्ता बदल चुकी है, चीन कितना समझेगा मुझे नहीं मालूम। सवाल बड़ा यही है, क्योंकि देखिए जिसके बूते ये इतना उछल रहा था वो बाइडेन प्रशासन तो अब नहीं है। आप ये बताओ, देखिए भले ही अमेरिका, भारत, ट्रम्प साहब कुछ भी कहते हो भारत के लिए, हमारे रिश्ते जैसे भी हैं वो पूरी दुनिया देख रही है, लेकिन सवाल बड़ा ये है कि वहां का प्रशासन अब चेंज हो चुका है। या तो ये यूरोप के किसी देश में भागा, पाकिस्तान 4 थप्पड़ झेला है, हाँ। ये 4 थप्पड़ के लायक है भी नहीं। मैं वही तो बात कह रहा हूं, ये पाकिस्तान का एक टुकड़ा बांग्लादेश। हिमंता बिस्वा शर्मा ने क्या कहा? ये बड़ा चिकन नेक सिलीगुड़ी कॉरिडोर ये कहता है। हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा हमारा एक चिकन नेक है, तुम्हारे 2 चिकन नेक हैं। अगर सोचोगे, अरे भाई 14 जन्म लेने पड़ेंगे, 14 जन्म भी भारत से टकराने के लिए बांग्लादेश को। पाकिस्तान 4 दिनों में घुटने पर आ गया। ये बांग्लादेश की औकात क्या है? और शी जिनपिंग के कहने पर, देखिए अमेरिका ने जो कुछ करना था वो तो पहले कर दिया भाई, तख्ता पलट करा दिया। मैं ऐसा मानता हूं कि जो अभी अमेरिका का प्रशासन है वो ये नहीं चाहता कि भारत और बांग्लादेश के बीच में कुछ हो। भाई सीधी सी बात है, अगर भारत और पाकिस्तान आपस में लड़ रहे थे, भिड़ रहे थे, ट्रम्प साहब ये कह रहे थे कि भाई मत लड़ो, कोई जरूरत नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि भाई मैंने मध्यस्थता करा दी, वो बात अलग है। बाद में जाकर कहते हैं कि मैंने तो केवल ट्राई किया था, मैंने नहीं कराई। लेकिन अब ये पूरा का पूरा जो खेल हो रहा है वो शी जिनपिंग के इशारे पर हो रहा है। ये चाइना में जाकर के उससे मिलता है, फिर आकर के यहाँ जहर उगलता है। इसका जो करीबी है वो ये कहता है कि भाई हमारे चटगांव बंदरगाह का आप उपयोग कीजिए। चटगांव बंदरगाह, आप मुझे बताइए हमारी ब्रह्मोस की जो मारक क्षमता है वो कितनी है? अरे आपको ब्रह्मोस की जरूरत नहीं है बांग्लादेश के लिए। बांग्लादेश क्या है? बांग्लादेश है, शाम होते ही घर में मच्छर आते हैं। तो मच्छर, आप मान लो आपको नहीं दिख रहा, आपने ध्यान नहीं दिया तो उड़ रहा है। मूड खराब हुआ तो आपने ऐसे पकड़ा, मारा। मच्छर है बांग्लादेश। मच्छर मारने के लिए तलवार नहीं निकालते राहुल भाई, अब तो फौजी है, मसल लेते हैं। इनके लिए ब्रह्मोस उर्मोस कुछ नहीं। आपके यहाँ ना हमारी वेस्टर्न कमांड बैठी हुई है यहीं पर। वेस्टर्न कमांड जिस दिन ये सोच ले कि थोड़ा वॉक करने निकल जाते हैं ऐसे,
वॉक करते करते ये जो चिकन नेक का गलियारा है और ये रंगपुरा का डिवीजन है पूरा, ये पूरा रंगपुरा और ये चिकन नेक एलिफेंट नेक हो जाएगा। हम बहुत बार बोल चुके हैं, केवल वॉक करना है, वॉक 2-4-10 टैंक ले लिए, वॉक कर जाना है इधर से। ओह शाम होते होते फोन कर देना, अरे भाई साहब चल के इधर आ गए। मैं प्रकाश भाई इस जगह पे मैं रहा हूँ, इस सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास। अच्छा। यहाँ भारत की इतनी फौज है कि आप जो कह रहे हैं ना केवल वो करने की जरूरत है, वाकई केवल हमारी थल सेना है, बीएसएफ है, एसएसबी भी है, वहां पर कुछ ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत है ही नहीं। तो इसीलिए आप ब्रह्मोस अग्नि ये सब मत सोचिए। दूसरा आप एक चीज समझो, अगर ये सोच रहा हूं कि अगर एक ब्रह्मोस दिया तो ये तो बचेगा कि नहीं। आप इस देश की भौगोलिक स्थिति आप देखो, इधर आपका नॉर्थ ईस्ट है, ये वेस्ट बंगाल ये हम ही है, ऊपर हम ही है, भूटान आप ही हैं, नेपाल आप ही हैं। ये देश किससे मदद लेगा? यहाँ इंडियन आर्मी बैठी है, भूटान को हम प्रोटेक्ट करते हैं, यहाँ इंडियन आर्मी बैठी है, यहाँ हम बैठे हैं, यहाँ इंडियन नेवी बैठी है, और यहाँ भी इंडियन आर्मी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, सब जगह हर तरफ यहाँ बीएसएफ है, यहाँ एसएसबी है, बे ऑफ बंगाल, और यहाँ बीएसएफ है, यहाँ एसएसबी है, और यहाँ पर ये जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, यहाँ आर्मी भी है, यहाँ और जो सेना वायुसेना वहाँ उसका भी मुख्यालय है। तो ये तैयारी, ये वो वाली बात है कि आप दुनिया की चिंता कर रहे हैं कि अरे कर देंगे तो लोग क्या कहेंगे वाली बात है। जिस दिन तक आप ये चिंता कर रहे हो ठीक है, लेकिन कोई बदमाश और बेवकूफ आदमी जब बैठ जाएगा जो हमसे ये कह रहा है कि हमारा ये जो इलाका है नॉर्थ ईस्ट का ये लैंडलॉक है, इस बेवकूफ को ये नहीं समझ में आ रहा मेरे भाई, तो 3 तरफ से हमसे घिरा हुआ है और यहाँ इंडियन नेवी है, तेरा ये छोटा सा हिस्सा ये वाला यही तो लगता है म्यांमार से, और यहाँ पर सब रोहिंग्याज इस इलाके में। ये जो भगाए गए रोहिंग्याज वो यहाँ पर है, ये रोहिंग्या यहाँ पर बांग्लादेशी आर्मी को मार, यहाँ ये मानवीय गलियारा बनाने की बात कर रहे हैं, उसे किसको फायदा होगा? फायदा किसी को नहीं होना है। अगर हम जिस दिन सोच लें कि यहाँ से रोहिंग्या उठाओ और यहाँ पहुंचा दो, बना लो मानवीय गलियारा, ये गलियारा इनसे अच्छे से गल बढ़िया करेगा। अगर देखिए ये बात समझने की थोड़ी जरूरत है दर्शकों कि अगर मानवीय गलियारे की बात बड़ी हो रही है, जनरल वहां के ये कह रहे हैं पहले सरकार बनाओ उसके बाद में जो कुछ करेंगे। जनरल को पता है कि अगर ऐसा कुछ होता है उसका बांग्लादेश को कितना नुकसान होगा। भाई चाइना क्या चाहता है? चाइना अभी तक जो पाकिस्तान से करा रहा था पीठ पीछे, चाइना खुल करके साथ में नहीं आया, लेकिन चाइना ने अपने एक चीज आप समझना, हमेशा चीन आपसे कभी नहीं लड़ेगा। हाँ, नहीं लड़ेगा आमने सामने, चीन नहीं लड़ेगा। अगर लड़ना होता तो 2 बार, चाहे वो डोकलाम विवाद हो, चाहे वो लद्दाख विवाद। अरे भाई साहब ये चीज तो आपको समझनी पड़ेगी कि आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। यही तो बात है। ये हमारे देश का जो आधा फ्रंट, ये पीओके की अगर हम बात करते हैं, ये कहते हैं आपको चाइना से लड़ना पड़ेगा। अरे चाइना से कैसे लड़ेगा? चाइना की औकात दुनिया ने पूरी देखी कि नहीं देखी? आप देखो स्कर्दू कहाँ है, आप देखना स्कर्दू को किसने बसाया है। स्कर्दू एयरबेस के बारे में आप पढ़ो, चीन का बनाया। आपने जब उसको निशाना बनाया तो आपको ये समझना पड़ेगा, आप HQ-9 मार रहे हो भाई, आप जेब 17 मार रहे हो। HQ-9 और चीनी रडार सिस्टम आपने जैम कर दिए, सिस्टम ही नहीं काम किया कि आपको वो पकड़ पाता। उनके डिफेंस सिस्टम एकदम हैक हो गए काइंड ऑफ। वो हमारे पास पाकिस्तान टाइप के हैकर्स नहीं है, लेकिन जो भी थोड़े बहुत हैं उन्होंने जाम कर दिया सिस्टम। ये देश कह रहे हो आप कि ब्रह्मोस से मारोगे, ये थप्पड़ से खत्म हो जाएगा। ब्रह्मोस मैंने कहा ना कि वॉक कर जाएगी ब्रिगेड, खत्म हो जाएगा। बांग्लादेश की इतनी ही कहानी है। और एक और चीज दर्शकों यकीन करना, तो ये यहाँ आपके पाकिस्तान है, किसी भी हालत में भारत दूसरा पाकिस्तान नहीं होने देगा बांग्लादेश को। उसके लिए हमको चीन से टकराना पड़े, हमको अमेरिका से टकराना पड़े, लेकिन वो समय अभी आएगा। अभी तक ऐसा इसलिए नहीं हो रहा था क्योंकि हमारे और बांग्लादेश के जो रिश्ते थे वो मैत्रीपूर्ण थे। बस सब कुछ अच्छे तरीके से, कोई भी सरकार रहे, सब कुछ बढ़िया तरीके से हो रहा था। भाई जब बांग्लादेश अलग किया तो हमारी सरकार ने किया, हमारी सेना ने किया। उस समय कांग्रेस की सरकार थी। 2014 के बाद में मोदी जी आए हैं। मोदी जी कहते हैं कि भाई हमें कोई दिक्कत है नहीं, हम चाहते हैं कि भाई हम किसी को छेड़ते भी नहीं, और कोई छेड़ेगा तो फिर छोड़ते भी नहीं। मतलब बिल्कुल साफ है कि ये सब जो करने की जो कोशिशें की गई, विदेशी ताकतों के हस्तक्षेप से जो कुछ हो रहा है, चाहे पहले अमेरिका लौट के बुद्धू घर को आए वाली बात है। अब वही बात है, आप आ गए ना जीरो पर, जीरो से चले थे जीरो पे आ गए। आप हमको लैंडलॉक बता रहे थे, अब वही लोग तुमको ढूंढ रहे हैं कि निकलो घर से। क्यों ढूंढ रहे हैं हमको नहीं पता,
लेकिन जिन लोगों की बदौलत तुम बने वही जिहादी कह रहे हैं कि नहीं घर से निकलो। और अगर ऐसी सिचुएशन आती है भाई शेख हसीना का, तो हम लेकर के आए, वो आज भी हमारे देश में है और किसी भी देश में पूरी दुनिया में ये ताकत नहीं है कि वो इंटरफेयर कर सके और हमसे ये पूछ सके कि भाई आपने अगर और शेख हसीना तो पहले भी नहीं, हमने दलाई लामा को भी रखा हुआ है तिब्बत से उठा करके, तो चीन क्या बिगाड़ लेता। देखिए कई बार क्या होता है, ये जो सेल्फ डाउट है ना लंबे, मैंने पहले भी कहता हूं फिर कह देता हूं, वीडियो में आज तक नहीं कहा कि हम इतने लंबे समय तक गुलाम रहे कि वो गुलामी वाली जो मानसिकता है ना हमारे अंदर घर कर गई है कि आपको अपनी क्षमताओं पर ही भरोसा नहीं है। आप खुद ही के लोगों को, खुद की सेना, खुद की सरकार, खुद के देश की ताकत पर आप डाउट करते हो। आपको ये समझना पड़ेगा। आप बताओ, कोई देश आपसे कह रहा है हमारे पास बम है, हमारे पास बम है, हमारे पास बम है, आप उसको इस्लामाबाद में थप्पड़ मार के आ रहे हो, दुनिया के सामने दुनिया सैटेलाइट इमेज जारी कर रही है, तो आपको नहीं समझ में आ रहा है कि आपकी कैपेबिलिटी क्या है। ईरान के खिलाफ इजराइल इसलिए एयर पावर का इस्तेमाल करता है कि वो चाहता ही नहीं है कि ईरान कभी न्यूक्लियर पावर हो, लेकिन हमने न्यूक्लियर पावर को मारा भाई। ये इतिहास में पहली बार हुआ ऐसा। आप ये बताओ, ये बातें तो ये समझनी पड़ेंगी ना प्रकाश भाई, इतिहास में अगर ऐसा पहली बार हो रहा है, पूरी दुनिया उसकी साक्षी है, इसका मतलब ये है कि ये भारत जो आज का भारत है, ये किसी के कहने में, कान में कुछ फूंक मार दी, किसी ने कुछ कह दिया, आप ऐसा अपने कर दो, हित वैसा कर दो, सोचते हो, अपने लिए सोचते हो, अपने लोगों के लिए। और ये उनके लिए भी बड़ी बात है ना भाई। यहाँ जो आधा फ्रंट है बैठा हुआ है, जो ये कहता है कि भाई देखिए ना पाकिस्तान है, ना नेपाल है, ना भूटान है, ना पाकिस्तान कह देगा, श्रीलंका है, ये हमारे संबंध। अरे भाई साहब, हम किसी के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करते हैं, हम इतने मजबूत हैं कि हम जो कुछ कहते हैं वो डंके की चोट। आप ये बताइए राहुल भाई, हमारे यहाँ लोगों को ये, अरे भाई तुम्हारा जब युद्ध होता है तो उसमें कोलेटरल डैमेज होता है। आपने मुझे 10 थप्पड़ मारा, मैंने आपको 10 थप्पड़ मारा, लेकिन जीतेगा वो जिसने सामने वाले को पहले गिराया है। जो जमीन पर पड़ा है वही तो आ रहा है। अब ये चीज अगर आपके नहीं समझ में आ रही है तो दुनिया का कोई वैज्ञानिक, कोई पत्रकार आपको नहीं समझा पाएगा। और ये समझिए कि आपके यहां बैठे लोग ये आपसे नहीं पूछ रहे हैं कि बताइए भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के कितने फाइटर जेट्स मार गिराए, वहां कितने आतंकवादी मरे। आप ये नहीं पूछ रहे हो, आप क्या पूछ रहे हो, हमारे कितने फाइटर जेट्स गिरे। आप अपने लोगों में संदेह डालना चाहते हो। अरे भाई, जो पाकिस्तान MiG-21 से F-16 गिरा बैठता है, और एक और किसी ने कहा कि जिस पाकिस्तान से पिछले 11 साल से विराट कोहली आउट नहीं हो रहा है वो हमारा राफेल गिराएगा। तो भाई वो ऐसा देश है, मैंने आपसे वीडियो के शुरुआत में कहा कि थप्पड़ मारा उसको, थोड़ी दूर जाके आपको मुंह चिढ़ा रहा है, आपको खुद ही पर डाउट है कि मैंने मारा कि नहीं मारा। तो ये बिल्कुल साफ है दर्शकों, ये नए भारत की ताकत है, ये नया भारत है, किसी को छेड़ता नहीं, कोई छेड़ेगा तो फिर छोड़ता नहीं। और ये बात समझनी पड़ेगी कि आने वाले दिनों में ये बांग्लादेश जो पाकिस्तान का टुकड़ा है, उसका रवैया भारत के साथ में कैसा रहता है। और क्योंकि जैसा कि हमने कहा, मच्छर है, जब मन करेगा तब उसको मसल दिया जाएगा। क्या कुछ होता है, ये यूनुस जिस तरीके से वो गिदड़ भभकियां दे रहा था, अब शांत है, अब वो कह रहा है कि भाई ठीक है, कोई बात नहीं, मेरे सहयोगी कह रहे हैं, मैं पद पर बने रहता हूं। वो कब तक शांत रहता है? और इस पर हमारी सरकार जो कि बैठे बैठे सब कुछ कर रही है, अगर हमारे विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ये कहते हैं चुनाव कराएंगे, हम इसके पक्ष में हैं, इसका मतलब है कि जो हमारी नीति है वो बिल्कुल साफ है। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। नमस्कार, जय हिंद।